ऐसी व्यवस्था आई ही क्यों, इलेक्टोरल बॉन्ड आया ही क्यों, ठीक है, और इसके लिए इतना सारा ब्लैक मनी क्यों आया, और क्या जरूरत है इन पार्टियों को हजारों करोड़ की चंदे की। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो पता चलता तुम्हें, पता चलता नहीं, पता चलता। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया एसबीआई को, तब पता चला। एसबीआई तो 3 महीने का टाइम मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में काम करवा दिया। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अख्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। तो कैसे हैं आप लोग? आसानीपूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपने कामों को लेके। चुनाव का डेट लागू हो गया है, 1 चरण से लेकर 7 चरण तक चुनाव होगा। और बीजेपी के अपने बंदों के पास कितने करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी कंपनियां निकल कर आ रही है जिन्होंने क्या किया, पहले उन पर छापा पड़ा ईडी का, बाद में उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, और उस अकाउंट से जो सीज हो गया 2 करोड़ की कमाने वाली कंपनी सालाना, ठीक है, वो 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। और मोदी जी तो भ्रष्टाचार की जड़ में है, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी ने बस एक नाम कर दिया, ठीक है, नाम बस शब्दों से लोगों को रिझा रखा है और किया कुछ नहीं है। और असल मायने में ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये वसूली कांड है। ये वसूली करने का एक नया तरीका निकाला उन्होंने, वरना मेरे हिसाब से तो कोई काम किया नहीं उन्होंने। जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है सर, इसमें तो सारे लोगों को चंदा मिला है ना, सिर्फ बीजेपी थोड़ी इस पे है, स्पेशल बीजेपी तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन जो चंदा मिला है उस चंदे में सस्पेक्टेड चंदा किसको जा रहा है, ठीक है। ईडी की कार्रवाई किसके कहने पर होती है, ईडी किसके अंतर्गत आती है, और ऐसी कंपनियां चंदा दे कैसे पा रही है? क्या ईडी पे मुकदमा चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। ईडी ने गड़बड़ करी, ईडी पे मुकदमा चलवाओ, ठीक है, ईडी पे मुकदमा चलेगा? नहीं चलेगा। और मान लो कांग्रेस को भी मिला है तो भी जवाबदेही है, कांग्रेस की भी है तो भी सरकार की है, कि भैया अगर ऐसी कंपनी जिसपे ईडी ने छापा मारा और फिर उसके बाद उसने 1 सप्ताह बाद कांग्रेस को चंदा दे दिया, ठीक है, अगर दिया, वैसे तो दिया नहीं है, ऐसी कोई पार्टी है नहीं जिसने कांग्रेस को दिया हो, लेकिन अगर कांग्रेस को दिया है तो भारत सरकार क्या कर रही थी, ईडी क्या कर रही थी, और चंदा दे कैसे दिया भारत सरकार की नाक के नीचे, तो भी घेरे में कौन है? सरकार है। ऐसी व्यवस्था आई ही क्यों, इलेक्टोरल बॉन्ड आया ही क्यों, ठीक है, और इसके लिए इतना सारा ब्लैक मनी क्यों आया, और क्या जरूरत है इन पार्टियों को हजारों करोड़ की चंदे की, और क्यों दिया जाता है? जरा सोचो कि देश में एक पार्टी को 6000 करोड़ का चंदा मिला, सभी पार्टियों को 15000 करोड़ का चंदा मिला। 6000 करोड़ अगर 140 करोड़ भारतीयों में बांटे जाए ना, तो 43 करोड़ रुपए पर व्यक्ति बढ़ जाएगा, पर व्यक्ति, ठीक है। और ये चंदा एक पार्टी को दे दिया। कहीं ना कहीं ये तो पारदर्शित है ना सर, सबके सामने है। कैसे पारदर्शी है मुझे बताओ? अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो पता चलता तुम्हें, पता चलता नहीं, पता चलता। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया एसबीआई को, तब पता चला। एसबीआई तो 3 महीने का टाइम मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में काम करवा दिया, ठीक है। अभी भी फिर टाइम मांगा है, फिर काम करवाएगा। एसबीआई अगर रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा है तो किसके दबाव में जारी नहीं कर रहा? कौन है सत्ता में? भाई कांग्रेस तो दबाव बना नहीं सकती, बीजेपी ने बनाया होगा ना जो सत्ता में, तो भाई पारदर्शिता कैसी है? तो कहते हैं ना आईना सच बोलता है, मैं बताऊं आईना भी झूठ बोलता है। लेफ्ट को राइट दिखाता है और राइट को लेफ्ट दिखाता है, ठीक है। तो मोदी जी की पारदर्शिता ऐसी है, जो आईने में तो है मगर राइट को लेफ्ट दिखा रही है, जो मतलब करप्टेड है बीजेपी दिखाना चाह रही है कांग्रेस को। यार गजब है। लेकिन सर सवाल ये भी हो रहा है कि पहले जो 2014 से पहले के जो चंदे आ रहे थे वो एक मतलब वो नहीं आ रहा था, एक जमा होके नहीं आ रहा था या दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज के जो चंदे आ रहे हैं कम से कम ये तो पता चल रहा है कि कितने चंदे आ रहे हैं। चलो मान लिया, पहले चंदे आ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। मोदी जी सरकार में आए, कार्रवाई क्या करी है उस पर? झुंझुना बजा रहे हैं 10 साल से। अगर गलत था जांच करवा लो, ईडी के छापे पड़वाए, सीबीआई के छापे पड़वाए, एक बंदा जेल ले गया, तो क्या क्या किया फिर मोदी जी ने? उसके बाद उनका करप्शन तो मिटा नहीं, खुद ने इतनी बड़ी प्लानिंग करी कि उनसे 10 गुना ज्यादा करप्शन कर दिया। एक 70 साल पुरानी पार्टी की नेशनल वर्थ है 600 करोड़, और एक 10 साल पुरानी पार्टी जो सत्ता में आती है उसकी 5000 करोड़, तो करप्शन किसने ज्यादा किया बताओ मुझे? सर लेकिन ये भी तो आप देखिए, टीएमसी जो एक स्टेट लेवल की है वो 1400 करोड़ लेके बैठी हुई है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं लगा छापा उन पे? आज तो चंदा आना चालू नहीं हुआ उसको, तो भी तो केंद्र सरकार घेरे में आएगी ना। अगर कोई दूसरी पार्टी के पास भी इतना चंदा आ रहा है, वो भी करप्शन कर रही है, तो भी जिम्मेदारी किसकी है उस करप्शन की? जो सत्ता में, और सत्ता में कौन है? भाजपा। तो या तो भैया ये बिली भगत है सबकी, सारे नेता देश को बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगा के, या फिर भैया सबसे बड़े चोर मोदी जी हैं कि तुम्हारा पकड़ूंगा तो मेरा खुल जाएगा, तो तू भी बच मैं भी बचूं। यही सिस्टम है और क्या। लेकिन अब सर जब तक ये सुप्रीम कोर्ट अभी जो ये डेट दिया है दोबारा कि मुझे इतना डेट में चाहिए, क्या लग रहा है ये फिर सारे का डाटा दे देंगे? अभी तो अडानी अंबानी ये सबका बाकी है, ऐसा लग रहा है? नहीं, काम बोलता है, ये तो बात सच है। और सुप्रीम कोर्ट का काम बोलता है, डीवाई चंद्रचूड़ का काम बोलता है, ठीक है। अडानी अंबानी का नाम आएगा तो कौन कटघरे में आएगा? और मुझे तो नहीं लगता नहीं आएगा। भाई एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था हमसे कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा
कि देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी, हाँ। तो उसका सीधा सा जवाब है। हाँ। ठीक है, कोर्ट बड़ा है, मानते हैं, ठीक है। हाँ। और बहुत सलाम है सुप्रीम कोर्ट के जज को, DY चंद्रचूड़ साहब को, कि इतनी हिम्मत करके देश में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मगर देखने की बात ये कि तनख्वाह किसको कहाँ से मिलती है, बस जिसको जहाँ से मिलती है चलेगी उसकी अच्छा। छुट्टी सी, अच्छा, जेन्युइन है ना, बताइए।